नमस्कार। सनराइज नॉलेज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण कुमार और आज बात करने वाले हैं सेविंग स्कीम्स के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने बात किया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करें, तो उसमें एक चीज़ बताया था सेविंग्स के बारे में। तो हम यहाँ पे जो भी बात करेंगे वो सिर्फ सेविंग्स के बारे में बात करेंगे। तो उसमें से कुछ जो पॉपुलर स्कीम्स हैं वो लेके आया हूँ, जैसे आरडी, एफडी, पीपीएफ, एसएसवाई, केवीपी और एनएससी। ये चीज़ें जो सेविंग स्कीम्स हैं, अच्छे स्कीम्स हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला देखते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट ऐसा होता है कि हम लगातार छोटा छोटा अमाउंट या जितना भी अमाउंट चाहें उतना लगातार बचत करते रहते हैं। ऐसी जो स्कीम्स है उसको रिकरिंग डिपॉजिट कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स हैं पोस्ट ऑफिस में या किसी भी बैंक में खोला जा सकता है। ये एक ऐसा सेविंग स्कीम्स है जो कि इसका जो ब्याज होता है हर 3 महीने में आपके अकाउंट में जोड़ दिया जाता है। यानी जितना भी ब्याज होता है वो हर 3 महीने में आपका मूलधन में जुड़ता जाता है। यानी कि ये चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंडिंग इंटरेस्ट भी कह सकते हैं। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है, इसको दुनिया का 8वां अजूबा इसीलिए कहा गया है कि जो कंपाउंडिंग का पावर होता है वो बहुत होता है। आपका कंपाउंड होते होते जो पैसे हैं बहुत तेजी से बढ़ता जाता है। वो जिस दिन आप अकाउंट खुलवाएंगे उस दिन क्या इंटरेस्ट रेट रहता है, क्या ब्याज की दर रहती है, वो आपके पूरे अवधि तक वही इंटरेस्ट रेट रहेगा। बाद में चाहे इंटरेस्ट रेट कम जाए या घट जाए, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए ये गारंटेड रिटर्न है। इसमें जो भी अमाउंट मिलेगा आपको गारंटेड है। आप अकाउंट ओपनिंग के डे ही समझ सकते हैं कि हमें जो मैच्योरिटी मिलेगा वो कितना मिलेगा। और इसमें मिनिमम 100 रुपए से लेके आप जितना चाहें उतना मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली बेसिस पे आप जमा कर सकते हैं। इसका जो पोस्ट ऑफिस में रहता है उसका जो मैच्योरिटी पीरियड रहता है 5 साल के लिए। यानी आपको जो पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवाएंगे तो आपको 5 साल के लिए अकाउंट खुलेगा, और उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं तो अगले 5 साल तक के लिए वो फिर एक्सटेंड होते जाता है। यानी आप 5-5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। जबकि आप बैंक में 6 महीने से लेके 10 साल तक एक बार में अकाउंट खुलवा सकते हैं। आप 6 महीने के लिए डिपॉजिट करना चाहते हैं, 9 महीने के लिए, 12 महीने के लिए, 15 महीने, अप टू 10 ईयर। कुछ बैंक्स 20 ईयर तक भी ऑफर्स करती हैं। ये हुई रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में। यानी कि इसमें क्या है कि हम थोड़ा थोड़ा अमाउंट जमा करते रहते हैं, जिससे हमें ज़्यादा बर्डन भी नहीं आता और हमारा जो मैच्योरिटी होता है उसमें हमें पूरे पैसे मिलते हैं ब्याज के साथ। दूसरा होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। अभी जो फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट में ये डिफरेंस है कि फिक्स डिपॉजिट में हमें लमसम अमाउंट एक मुश्त राशि जमा कर सकते हैं। तो ऐसे जो डिपॉजिट्स है फिक्स डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट कहलाती है। इसमें अकाउंट खोलने के लिए कम से कम 1000 रुपए और अधिक से अधिक कितना भी जमा कर सकते हैं। इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग के दिन जो भी रहता है वो आपका पूरे टर्म तक वही बना रहता है। इसलिए जो है ये इन्वेस्टमेंट सेफ और गारंटीड रिटर्न वाला होता है। इसमें जो फिक्स्ड डिपॉजिट है इसमें आपको इनकम टैक्स में 80C के तहत आपको 1.5 लाख तक के छूट भी मिलती है। यानी कि आप 1.5 लाख तक जमा करके उसमें कंडीशन एक ही रहेगी कि 5 साल तक के लिए जमा करना पड़ेगा, तो आपको इनकम टैक्स में भी छूट मिलती है। इसमें भी जो टाइम है, टर्म है, वो 6 महीने से लेके 10 साल तक आप चूज कर सकते हैं। कुछ बैंक 20 साल के लिए भी ऑफर करती हैं। अभी इसमें जो है मेन चीज एक और बात आती है, यदि आप फिक्स्ड डिपॉजिट किए हैं और आपको लोन की आवश्यकता है तो आपको जितना अमाउंट का फिक्स्ड डिपॉजिट किए हैं और जिस समय लोन ले रहे हैं उस समय तक आपका इंटरेस्ट कितना एड हुआ है उसका 90% आपको लोन सैंक्शन हो जाएगा विदाउट गारंटी। मीन्स गारंटी के रूप में आपका एफडी काम
करेगा। ये रहे एफडी के फायदे। एफडी में हम ये भी कर सकते हैं किसी गोल को सेट करके कि मान लीजिए हमारा आने वाला खर्चा कोई बड़ा है या कि उस ओकेशन के लिए जमा करना चाहते हैं, तो उस टाइम पीरियड के लिए भी जमा कर सकते हैं। जैसे कि आने वाला कुछ कार्यक्रम हो, बच्चों की शादी हो, बच्चों की पढ़ाई के लिए हो, या कि कुछ भी आने वाले समय में घर बनाना हो, ऐसे टाइम के लिए हम जमा कर सकते हैं कितने साल बाद हमें इतनी अमाउंट की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसमें जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हमें लॉन्ग टर्म के लिए करना होता है। यानी अभी जो आरडी एफडी बताए ये शॉर्ट टर्म के लिए है, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। लेकिन जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है इसका मिनिमम मैच्योरिटी जो रहता है 15 ईयर रहता है, यानी 15 साल के लिए आपका पैसे लॉक हो जाता है। जब भी आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट खोलते हैं तो कि इसमें जो भी आप इन्वेस्ट करेंगे वो बिल्कुल सेफ रहेगा, गारंटेड रहेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ये ग्राउंड किया जाता है। और इसमें टैक्स बेनिफिट बहुत अट्रैक्टिव तरीके से रहता है। आपको जो टैक्स बेनिफिट है 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक का छूट मिलेगा, और जब ये मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा उस समय भी टोटल टैक्स फ्री रहता है। नेक्स्ट थिंग है कि जो इसका इंटरेस्ट है ये मंथली कैलकुलेट होता है। मींस 5 तारीख से लेकर महीने का लास्ट डे जो भी 30-31 तारीख होती है, इस बीच में आपका मिनिमम अमाउंट कितना है उस हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट होता जाता है हर महीने। और फाइनेंशियल ईयर के एंड में यानी कि 31 मार्च को आपके अकाउंट में ये ऐड कर दिया जाता है। अभी मैंने बताया ये जो सेविंग स्कीम है लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है 15 ईयर के लिए, यानी आपका पैसा 15 साल के लिए लॉक हो जाता है। और 15 साल के बाद भी आप बढ़ाना चाहें तो 5-5 साल के ब्लॉक में इसको बढ़ा सकते हैं। यानी 15 साल में आप चाहें कि नहीं लेना है तो 5 साल के लिए बढ़ा सकते हैं, विद डिपॉजिट और विदाउट डिपॉजिट। यानी 15 साल बाद आप चाहें तो उसमें पैसे डाल के आगे बढ़ाते जा सकते हैं, या कि आप बिना पैसे जमा किए भी 5 साल के लिए बढ़ाते जाएंगे, आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। इसमें जो है खाता खुलवाएंगे तो जो मिनिमम डिपॉजिट है 500 रुपए से लेकर मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक आप में 1 साल में जमा कर सकते हैं। 1.5 लाख रुपए से ज्यादा जमा करेंगे तो उसमें जो है ब्याज नहीं मिलेगा। इसमें कोई लिमिट नहीं रहता। जैसे आरडी में हम जमा करते हैं, जो भी हमने मंथली या क्वार्टरली हमने फिक्स कर लिया कि 500 रुपए, 1000, 5000 जमा करना है तो वो जमा ही करना है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप 1 साल में कम से कम 500 रुपए जमा करिए और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। इसमें किसी साल आप 500 रुपए भी जमा कर सकते हैं, किसी साल 10,000 भी जमा कर सकते हैं, किसी साल लाख रुपए भी जमा कर सकते हैं, किसी साल 1.5 लाख रुपए भी जमा कर सकते हैं, किसी साल 1000 रुपए भी जमा कर सकते हैं। इसमें आपका वेरिएशन अपने अनुसार चलता है, लेकिन मिनिमम 500 रुपए 1 साल में जमा होना चाहिए। ये इसकी क्राइटेरिया है, ये सबसे अच्छी बात है। नेक्स्ट है कि इसमें भी लोन फैसिलिटी उपलब्ध, आप इसमें से चाहें तो लोन ले सकते हैं इसको गारंटी के रूप में रख के। सुकन्या समृद्धि अकाउंट जो अकाउंट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत ये योजना लाया गया है, जिसमें कि बेटी के नाम से ये अकाउंट खुल सकता है। तो इसको खोलने के लिए कोई भी पेरेंट्स है या गार्जियन है लड़की के नाम से खाता खुलवा सकता है जब तक कि वो 10 साल तक न हो। यदि 10 साल से ज्यादा उम्र हो गई है बच्चे की तो उसका अकाउंट नहीं खुल सकता है। यानी आप पैदा होने से 10 साल तक किसी भी समय में आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। और मैक्सिमम 2 अकाउंट अलाउ है, मतलब एक पेरेंट्स के 2 लड़कियों तक अकाउंट खुल सकता है, तीसरी लड़की का नहीं खुलेगा। हाँ, एक कंडीशन है कि सपोज दैट पहली बार की डिलीवरी में 1 लड़की हुई, दूसरे बार में 2 लड़कियां हो गई, तो उस केस में तीनों का खुल सकता है। अदरवाइज 2 से ज्यादा अकाउंट आप नहीं खोल सकते हैं। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है वो लड़की की बर्थ सर्टिफिकेट और जो गार्जियन है उसका एड्रेस प्रूफ, 2 ही चीजों की जरूरत पड़ती है। और आप कहीं भी पोस्ट ऑफिस में या किसी भी नेशनलाइज बैंक में जाकर खाता खुलवा सकते हैं। इसमें जो ब्याज मिलता है, जितने भी सेविंग्स स्कीम्स हैं उनमें से सबसे ज्यादा ब्याज सुकन्या समृद्धि अकाउंट के योजना में ही मिलता है। इससे ज्यादा किसी भी सेविंग स्कीम में नहीं मिलता है।
और इसका जो कंपाउंडिंग है वो ईयरली बेसिस पे किया जाता है। इसमें जो भी अमाउंट है आप 250 रुपए से लेके 1.5 लाख रुपए तक आप जमा कर सकते हैं। यानी एक साल में कम से कम 250 रुपए और अधिक से अधिक 1.5 लाख रुपए तक आप जमा कर सकते हैं। और जब भी आप अकाउंट खुलवाएंगे उससे 15 साल तक जमा करना है। यानी आप आज अकाउंट खुलवाए तो आज से लेके 15 साल तक आपको उसमें जमा करना है और इसके बाद खाता को छोड़ देना है। इसके बाद आपका 21 साल में इसका मैच्योरिटी पूरा हो जाएगा। 21 साल में आप पूरा पैसे निकलवा सकते हैं। और इसमें लड़की के हायर एजुकेशन के लिए आप पार्शियल विड्रॉवल कर सकते हैं, यानी 50% तक अमाउंट निकाल सकते हैं। हाँ, सिर्फ लड़की की पढ़ाई के लिए, उसके हायर एजुकेशन के लिए। और यदि लड़की की शादी हो रही हो, हमने खाता खुलवाया, अब 21 साल नहीं हुए, अब लड़की की शादी करना है, तो शादी के समय वो अकाउंट क्लोज करके पूरे के पूरे पैसा निकाल सकते हैं। इसमें एक मैं एग्जाम्पल दिया हूँ कि यदि हम 1000 रुपए पर मंथ जमा करते हैं इस अकाउंट में, इस योजना में, तो हम 21 साल के मैच्योरिटी में लगभग 6 लाख रुपए हम प्राप्त करेंगे। यानी कि आप इसमें गोल भी डिसाइड कर सकते हैं। ये जो चीज है बच्चे की पढ़ाई के लिए और उनके शादी के लिए बहुत ही कारगर ये अकाउंट या ये योजना साबित होगी क्या, इसलिए हमें जरूर ये अकाउंट खुलवाना और हमें ऐसा अमाउंट जमा करना चाहिए कि हमें टारगेट करके कि हमें उनकी शादी में कितना खर्चा लगेगा या उनके पढ़ाई में कितना खर्चा लगेगा। यदि ये चीजें टारगेट करके हम थोड़ा थोड़ा हर महीने या 2-4 महीने में हम जमा करते रहें तो बाद में हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो अमाउंट शादी के समय या पढ़ाई के समय तक इकट्ठे हो चुके होंगे और उससे हम निकलवा के उसका शादी या की पढ़ाई करवा सकते हैं। ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा गवर्न किया जाता है। सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की छूट भी मिलती है। अब आते हैं किसान विकास पत्र। ये भी एक सेविंग का बहुत अच्छा तरीका है, किसान विकास पत्र। इसमें क्या होता है कि हम किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस से हम किसान विकास पत्र खरीद सकते हैं। ये एक पत्र होता है जिसमें कि 1000 रुपए मिनिमम से, 1000 का हम खरीदना चाहें, 2000, 5000, 10,000, जितना भी मिनिमम आप 1000 से लेकर कितने का भी विकास पत्र खरीद सकते हैं। जैसे बैकग्राउंड में दिखाया गया है, एक ये विकास पत्र है। ऐसा आपको अमाउंट का दे दिया जाएगा और उसको आप सिक्योरिटी के तहत रख सकते हैं। ठीक है, इसमें जो इंटरेस्ट रेट है और डेट ऑफ परचेस है और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, ये सब चीजें लिखा हुआ रहता है। और इसका जो मैच्योरिटी है वो लगभग 10 साल में डबल होता है। इसकी खासियत ये है कि यदि आपने 5000 रुपए जमा किए हैं तो जब भी इसका मैच्योरिटी होगा लगभग 10 साल में उसका डबल मिलेगा। ये किसान विकास पत्र का एक खासियत है। नेक्स्ट है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भी किसान विकास पत्र जैसे ही है। इसमें भी एक सर्टिफिकेट इशू होता है जो कि हम पोस्ट ऑफिस से खरीद सकते हैं। इसमें मिनिमम अमाउंट 1000 रुपए से चलता है। ये जो है 5 साल के लिए हम खरीद सकते हैं। 5 साल के बाद हम ये सर्टिफिकेट मैच्योरिटी पूरा होता है तो पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं और हमें पूरा जितना भी अमाउंट होगा मैच्योरिटी का वो हमें दे दिया जाएगा। इसका जो इंटरेस्ट रेट है, जब भी जिस डेट को हम परचेस करते हैं उस डेट को जो भी इंटरेस्ट रेट रहता है वो थ्रू आउट टेनर चलता है और जिस दिन हम कैश करवाते हैं उस दिन उस इंटरेस्ट रेट से कैलकुलेट करके हमें पूरा मैच्योरिटी अमाउंट दे दिया जाता है। अभी इसमें NHC में ये भी फैसिलिटी है कि इसको एज ए लोन सिक्योरिटी भी आप यूज कर सकते हैं। आप कहीं से लोन लेना चाहते हैं तो इस NHC को आप लोन सिक्योरिटी के तहत भी इसका यूज किया जा सकता है। तो ये रहे सेविंग स्कीम्स। इसमें आप पहले टारगेट फिक्स करिए कि आप किस लिए आप पैसे इकट्ठा करना चाहते हैं। उस हिसाब से आप इन जो सेविंग स्कीम्स हैं इनको चयन करने में आपको सहूलियत होगी। जैसे आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट लगातार करना चाहते हैं तो आप RD में जमा करिए। आपके पास कोई एक लमसम अमाउंट है तो आप फिक्स डिपॉजिट में जा सकते हैं। आप लंबे समय के बाद आपकी कोई जरूरत है तो आप PPF में जमा कर सकते हैं। और आपके यदि बेटी हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है सुकन्या समृद्धि योजना। इसमें आप जमा करिए, श्योर है कि सबसे फायदेमंद रहेंगे। और भी कई सारे ये जो सेविंग स्कीम्स हैं वो अपने लक्ष्य के अनुसार इनका चूज कर सकते हैं। धन्यवाद।